हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कैरियर ड्राइवर्स यूट्यूब चैनल में। एंड मैं हूं आपकी एजुकेटर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जैनिज्म। एक्चुअली हमने शुरू करी है एक रिवीजन सीरीज हिस्ट्री की, एंशिएंट हिस्ट्री की। अभी हम एंशिएंट हिस्ट्री उसमें कर रहे हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप चैनल पर जाके चेक करोगे तो आपको मिलेगा कि हमने अभी तक उसमें कौन सी वीडियोज करी हैं। इससे पहले हमने बुद्धिज्म किया था और आज है जैनिज्म की बारी। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर लीजिए। कैरियर ड्राइवर्स यूट्यूब चैनल जो है आपको बिल्कुल हेल्प करेगा, आपके कैरियर को सही डायरेक्शन में ड्राइव करेगा और आपको सक्सेस तक लेके जाएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैनिज्म। अब जैनिज्म की शुरुआत जैसे हमने बुद्धिज्म में देखा था कि लोग बहुत परेशान थे लेटर वैदिक एरा में। ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हो गया था, कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड हो गया था, वुमेन का स्टेटस गिर गया था। तो उस वक्त पे जरूरत थी एक ऐसे रिलीजन की जैसे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म थे, जो कि वैसे ना हो, उतने ऑर्थोडॉक्स और उतने रिजिड ना हो, और जिससे कि लोगों को सच में कुछ वैल्यू समझ में आए लाइफ की। तो उस वक्त जो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म थे, दे वर द नीड ऑफ द आवर। तो हमने बुद्धिज्म देखा था, अब हम जैनिज्म देखने जा रहे हैं कि ओरिजिन ऑफ जैनिज्म कैसे होते हैं। तो जैनिज्म में क्या है कि 24 तीर्थंकर्स हैं। 24 तीर्थंकर्स हैं जो कि टीचर्स हैं, ठीक है, जिनके प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए हुए हैं जैनिज्म में। तो फर्स्ट तीर्थंकर जो है वो है ऋषभनाथ, एंड 24th जो लास्ट तीर्थंकर है वो है वर्धमान महावीर। ठीक है, इन्होंने अहिंसा, ट्रुथ, ऑस्टेरिटी इनको प्रमोट किया। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि जैनिज्म में सिंबल्स इन्होंने दिए हुए हैं। 24 तीर्थंकर के अपने अपने सिंबल हैं। अब ये टेबल में सारे दिए हुए हैं, बट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आपको हर एक तीर्थंकर की पता होनी चाहिए सिंबल। बट इम्पोर्टेंट वंस जो है ऋषभनाथ है, फर्स्ट वन बुल इनका सिंबल है। ठीक है, सेकंड जो है आदित्यनाथ, इनका एलिफेंट है। फिर हम देखेंगे कि 23rd जो है वो है पार्श्वनाथ, इनका सिंबल स्नेक है, एंड महावीर का सिंबल जो है वो लायन है। तो ये चार तीर्थंकर्स के आपको सिंबल्स पता होने चाहिए, पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, पहले भी देखे गए हैं, तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। उसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो महावीर जैन। तो 24 तीर्थंकर में जो लास्ट तीर्थंकर है महावीर जैन, इनको हम स्टडी करते हैं डिटेल में कि महावीर जैन जो है ही वॉज बॉर्न इन कुंदग्राम वैशाली। तो वैशाली कुंदग्राम में इनका जन्म होता है। इनके फादर जो है सिद्धार्थ है, मदर त्रिशला है। तो ये भी गौतम बुद्ध की तरह एक बड़े राजपाट से ही इन्होंने, इनका परिवार जो था एक काफी एक किंगडम के किंग्स के परिवार से ही थे। तो इन्होंने भी इनकी भी शादी जो है जल्दी हो गई थी। उन्होंने यशोदा से मैरिज हुई थी और इनकी बेटी का नाम था प्रियदर्शना। और कम ही उम्र में इन्होंने भी वर्ल्डली लाइफ, अपने जो राजपाट को छोड़ के ये भी इनलाइटनमेंट और सत्य की खोज में चले गए थे। तो इसको एट द एज ऑफ, हम कहते हैं कि कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति, एनलाइटनमेंट कहते हैं, जो इनको जिम्बिका ग्राम बिहार में मिली आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ हिज पेनेंस। तो इन्होंने 30 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था और 12 साल इन्होंने करीब तपस्या करी, जिसके बाद इनको 12 साल बाद जिम्बिका ग्राम जगह पे इनको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई, और इसको कहते हैं कैवल्य ज्ञान। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग हो सकता है सबका, बट आपको फोकस करना है कि आपको पेपर निकालना है, तो उस वजह से आप ध्यान दीजिए कि क्या वर्ड्स यूज हो रहे हैं यहाँ पे एनलाइटनमेंट के लिए। फिर उसके बाद है निर्वाण। निर्वाण की प्राप्ति यानी उनकी डेथ जो है वो पावापुरी में होती है, बिहार में। तो इनकी लाइफ बेसिकली बिहार में ही फोकस्ड रही। पहले वैशाली कुंदग्राम में इनका जन्म होता है और एनलाइटनमेंट इनको जिम्बिका ग्राम बिहार में, और इनको जो निर्वाण प्राप्ति है वो पावापुरी बिहार में होती है। नेक्स्ट इज टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म क्या कहती हैं? देयर आर 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म, जिनको कहते हैं राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। तो जब ये 3 ज्वेल्स इन्होंने बताया कि ये इनके हैं कि 3, आपका राइट फेथ होना चाहिए, ठीक है, राइट नॉलेज होनी चाहिए और राइट कंडक्ट होना चाहिए, दर्शन, ज्ञान और चरित्र, ठीक है, ये होना चाहिए राइट। और इन्होंने बिलीव किया कर्मा और रीबर्थ में। जैनिज्म में किस में बिलीव है? कर्मा एंड रीबर्थ में बिलीव है। एंड इन्होंने वैदिक रिचुअल्स और डेफिनेटली कास्ट सिस्टम को इन्होंने रिजेक्ट किया, तभी लोगों को जैनिज्म में इंटरेस्ट आया, क्योंकि लोग बहुत परेशान थे रिजिड कास्ट सिस्टम से एंड रिचुअल्स से। उसके बाद हम देखते हैं 5 ग्रेट वाउस। तो जैनिज्म में क्या है कि 5 ग्रेट वाउस हैं, जिनके बारे में उन्हें बताया गया है कि पहले तो हमने देख लिए राइट फेथ, राइट कंडक्ट और राइट नॉलेज। यहाँ पे हमने देख लिए 3 ज्वेल्स। अब हम देख रहे हैं 5 ग्रेट वाउस, जिसमें हम देख रहे हैं अहिंसा, सत्य, अस्तिय, ब्रह्मचार्य एंड अपारिग्रह।
तो अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रूथफुलनेस, अस्तिया, नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करनी आपने, ठीक है। ब्रह्मचार्य, सेलिबेसी, अपारिग्रह मतलब नॉन पोजेशन, किसी चीज से अटैचमेंट नहीं रखना, अपना कुछ प्रॉपर्टी और ये सब सामान ऐसे अटैच नहीं होना चीजों से, दैट इज नॉन पोजेशन। और इनमें से फोर्थ वन जो है, जो फिफ्थ वन जो है, लास्ट वन जो है, ये ऐड किया था महावीर जैन ने, जो हमारे लास्ट तीर्थंकर है, उन्होंने इसको ऐड किया था कि अपारिग्रह भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपारिग्रह को भी ऐड किया था कि नॉन पोजेशन होना चाहिए। नेक्स्ट, जैन काउंसिल्स, तो ये भी पेपर में पूछी जाती हैं, बुद्धिस्ट काउंसिल्स की तरह जैन काउंसिल्स भी आ सकती हैं। फर्स्ट काउंसिल पर 2 ही काउंसिल हैं जैन काउंसिल्स में। तो फर्स्ट काउंसिल है पाटलिपुत्रा में, जो कि स्थूलभद्र ने प्रिसाइड करी थी, और यहाँ पे 12 अंग का कंपाइलेशन होता है, ये बुक्स हैं, दिस इज द लिटरेचर ऑफ जैनिज्म, 12 अंग्स, इनका कंपाइलेशन होता है फर्स्ट काउंसिल में पाटलिपुत्रा में, ओके। सेकेंड काउंसिल जो है वो वल्लभी में होती है, वल्लभी गुजरात में, और इसको प्रिसाइड करते हैं देवार्थी, एंड यहाँ पे फाइनल कंपाइलेशन होता है 12 अंग का और 12 उपअंग का। तो एक पाटलिपुत्रा है और एक है वल्लभी, 2 काउंसिल्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। तो बाद में क्या होता है कि जैनिज्म भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जैनिज्म के फॉलोअर्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक होते हैं श्वेतांबर और एक है दिगंबर। श्वेतांबर जो व्हाइट रोब्स धारण करते हैं, मतलब व्हाइट कपड़े धारण करते हैं, ठीक है। और दिगंबर होते हैं जो कहते हैं कि वो कोई कपड़े नहीं पहनते, वो दे आर दिगंबर्स, ठीक है। वो कहते हैं कि आसमान ही हमारे कपड़ा है, आसमान ही वस्त्र है, स्काई क्लैड, एंड दिस इज व्हाइट क्लैड। श्वेतांबर क्या है कि वो एक्सेप्ट करते हैं वुमेन मॉन्क्स को भी, बट दिगंबर दे डू नॉट एक्सेप्ट वुमेन मॉन्क्स। सो दिस इज ऑल, एंड दे दिगंबर क्या है, न्यूडिटी में विश्वास रखते हैं, वो कहते हैं कि स्काई ही, आसमान ही हमारा वस्त्र है। तो श्वेतांबर एंड दिगंबर, दीज आर द 2 सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। दैट्स इट, हमने देखा जैनिज्म में नॉन वायलेंस, ट्रुथ, 24 तीर्थंकर, उनके सिंबल्स, ठीक है, दीज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स, एंड महावीर की लाइफ, एंड फिर उसके बाद जैन काउंसिल्स, जो 2 जैन काउंसिल्स होती हैं, और 12 अंग हमने देखे लिटरेचर के नाम पे, वो है कि 12 अंग है, मेन वही हैं, और भी हैं बट मेन है कि हम अभी रिवीजन कर रहे हैं, तो उस वे में हम देखें तो 12 अंग एंड 12 उपअंग हमने देखा कि 2 काउंसिल्स में ये कंपाइल होते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड इसको हमने यहाँ पे सम अप किया है। बाकी इस प्लेलिस्ट में आप देखेंगे और वीडियोस हैं, तो आप उनको भी गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आएंगे, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, एंड इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन आस्क, एंड यू कैन ऑल्सो सजेस्ट other videos, other lectures regarding history and English. Okay, so that's all. Thank you so much for watching the video, and till I bring the next video, keep revising, keep studying, keep shining, and do not get demotivated by small failures, because this is a long journey and कुछ बड़ा करने के लिए time लगता है, because Rome was not built in a day, so it's important that you keep building the Rome every day, step by step. Okay, so thank you so much for watching the video, and do subscribe to the channel if you like the videos, and also you can share with your friends. So that's all. Thank you so much.